जाटव समाज से आते हैं, तो आपका जो बेस वोट है वो जाटव है। अब जाटव भी दो जगह बटेगा, बहुजन समाज पार्टी में भी बटेगा, आपके साथ भी जाएगा। पुरानी पार्टियों से छोड़ते हुए आए, आज हमने लोगों ने, आज सुनिए नेताजी लंबी लंबी मत फेंको, ठीक, जमीनी हकीकत की बात करो। जमीनी हकीकत हम आपको बता रहे, सुनिए। तो आज हमने मीटिंग की, वहाँ पर तकरीबन 20-20 सालों से बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हुए लोग आजाद समाज पार्टी कांसीराम में आए। एक वजह बताइए कि उन्होंने बसपा क्यों छोड़ी? उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा इसलिए छोड़ी क्योंकि बसपा में चाटुकार और दलालों की भर्ती हो गई। सीधी सी बात ये है। आजाद समाज पार्टी आखिर में चुनाव क्यों हारती है, इसकी आप समीक्षा कह सकते हैं, चर्चा कह सकते हैं। एक वोटर के साथ एक आम पब्लिक है और कहीं ना कहीं ये आज़ाद समाज पार्टी के लिए कार्य भी करते हैं और सोशल मीडिया वर्कर हैं, यानी कि मीडिया प्रभारी हैं ये। और मीडिया प्रभारी के साथ हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि उस बंदे को सटीक जानकारियाँ होती हैं। और आज का जो मेन टॉपिक है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है, आखिर में अब तक उपचुनाव को लगा के देखा जाए तो 4 से 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और रिजल्ट जो है 0 बटा सन्नाटा रहा है। तो उसी में बात करने के लिए हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जानना चाहते हैं कि आप एक अच्छे वर्कर हैं पार्टी में और एक आम वोटर भी हैं, ठीक है। 4 से 5 राज्यों में चुनाव हुए, आज़ाद समाज पार्टी चुनाव क्यों हारती है? आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का जो चुनाव था, कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये रही है कि इसमें हमारी पार्टी नई पार्टी होने की वजह से कहीं चुनाव हारती है। कहीं देखे जाए तो हमारे कार्यकर्ताओं में वो हौसला नहीं होता है। कहीं देखा जाए हमारे लोग जो हैं वो किसी की डर के मारे आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम को वोट नहीं देते ये हैं। तो सब कहने वाली बातें हैं। अब आप कहेंगे कि डर के मारे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से लोकसभा चुनाव लड़े, जीत गए, 1,51,000 के आसपास वोटों से जीते हैं। वहीं पर हरियाणा में बात करेंगे, खाता नहीं खुला, दिल्ली में खाता नहीं खुला, राजस्थान में खाता नहीं खुला, महाराष्ट्र में खाता नहीं खुला, यूपी के जो उपचुनाव हुए खाता नहीं खुले। तो ये बात नहीं कह सकते कि मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा इसका ये है, आप देखिए जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, कहीं पर हमारे कैंडिडेट चुनाव फाइट में रहे हैं, कहीं पर दूसरे नंबर पे भी रहे हैं और कहीं तीसरे नंबर भी रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर ये आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का जो चुनाव है, अगर हम उसको मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं तो आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम वो पार्टी बन चुकी है जो, जैसे कि आपने जो कहा कि जो उनको चुनाव में जीत नहीं मिली, तो आप देखिए कहीं ना कहीं जो पार्टियाँ 1984 से बनकर आज भी आई हैं, उनके एक एक विधानसभा में मात्र सदस्य बने हुए हैं। और हमारे लोग जो हैं वो मुख्य विचारधाराओं से भटकने के साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम को छोड़ देते हैं। अगर कहीं देखते हैं, अगर हमारी कहीं वोट की बात आती है तो कोई हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं लोभ लालच में आकर इसके चक्कर में कई दूसरी पार्टियों को वोट दे देते हैं। इसी मुद्दे को नज़र रखते हुए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी आइडियोलॉजी को बताया और कहा कि अगर आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के चुनाव को आप जिताएंगे, उनके प्रत्याशियों को विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे, तो हमारे और अपने समाज के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार देने का काम आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम करेगी। और आप देखिएगा कि 2027 में अगर हम लोग सत्ता में स्थापित पूर्ण बहुमत से नहीं हो पाए तो हमारे बगैर भी इस प्रदेश में सत्ता स्थापित नहीं होगी। आज की कंडीशन की बात करोगे ना, आज जो कंडीशन है, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। आप एक पार्टी के लिए मीडिया प्रभारी हैं कन्नौज में और मैं एक मतलब पार्टी को कवर करता हूं, नीचे गांव-गांव तक जाता हूं। आज की जो कंडीशन है, चाहे आपके बूथ लेवल हो या आपका ज़िला लेवल का नेता हो, आज ये बिल्कुल सन्नाटा फंस रहा है। अभी तक ये नहीं पता कि बूथ कैसे बनेगा, सेक्टर कैसे बनेगा, ठीक है, वोटर को कैसे निकालेंगे। ऐसे तो आप विधायक निकालिए, फिर बाद में होगी हार जाओगे चुनाव, समय निकल जाएगा, फिर समीक्षा करोगे। ये मतलब तो आप तो हाई स्कूल के बच्चा हो जाओगे ना। जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो रात दिन लगे रहोगे, दनादन 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 दनादन, ठीक है। अरे यही अभी तक जो लग जाओ तो क्या होगा। देखो आप कहीं ना कहीं आपने जो कही है कि बूथ का काम
हमारे लगातार आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, आप देखिए अगर ज़मीनी स्तर पर तो लगातार वो बूथों पर अपना काम कर रहे हैं। हमारे बेशक अभी तक बूथ कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन देखिए 1/3 बूथ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज़ाद समाज पार्टी कोई बड़े नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और किसी के भरोसे मतलब चुनाव इस बार नहीं लड़ेगी। इस बार वो आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम अपने बूथ के अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा चुनाव लड़ने का काम करेगी। आपसे कहें कि एक काम करो, आप एक विधानसभा का मालिक बना देता हूँ, ठीक, आप एक प्रत्याशी चुनाव लड़ा के जिता दीजिए, आपकी अपनी पर्सनल सोच क्या होगी? सबसे पहले हमारी ये सोच होगी कि हमें उस विधानसभा का जातीय समीकरण निकालना है। समीकरण निकालने के बाद हमें अपने वहाँ पर हर प्रत्येक गांव में कम से कम 5 से 10 लोगों को एकत्रित करना है। एकत्रित करने के बाद हमें अपना प्रत्याशी देखना होगा कि प्रत्याशी की क्या छवि है। प्रत्याशी की छवि होने के बाद हमारा जो बेस वोट है वो हमें अपना कन्फर्म करना होगा। उसके बाद हमें अपने वोटरों को निकालना होगा और हमें अपने बूथ अध्यक्षों को मजबूत करके आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के विधायक को बनाना है। टारगेट क्या जो आपका बेस है वोट, जो है बेस वोट, यानी कि जो आपकी पार्टी जो है मुखिया जाटव समाज से आते हैं, तो आपका जो बेस वोट है वो जाटव है। अब जाटव भी 2 जगह बटेगा, बहुजन समाज पार्टी में भी बटेगा, आपके साथ भी जाएगा। नहीं, अब आप ये तय कैसे नहीं। करेंगे अगर कि कौन सा जाटव अगर आप आज की बसपा को डेट जाता है, कौन सा जाटव अगर आप बसपा को आज जाता की है? डेट में अगर आप पूरे कन्नौज में अगर आप सर्वे करके देखिए, पुरानी पार्टियों से छोड़ते हुए आए, आज हमने लोगों ने, आज सुनिए नेताजी लंबी लंबी मत फेंको, ठीक, जमीनी हकीकत की बात करो। जमीनी हकीकत हम आपको बता रहे, सुनिए तो। आज हमने मीटिंग की, वहाँ पर तकरीबन 20-20 सालों से बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हुए लोग आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम में आए। आप सर्वे करके देख लीजिए। अच्छा, 1 बजे बताओ, हमने मान ली, यही बात खत्म कर दो, हमने मान ली 20 साल से यहाँ आ गए, हाँ। 1 बजे बताइए कि उन्होंने बसपा क्यों छोड़ी? उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा इसलिए छोड़ी क्योंकि बसपा में चाटुकार और दलालों की भर्ती हो गई। सीधी सी बात ये है। आप चाटुकार दलालों की बात करेंगे, ठीक, कहना नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे। हाँ। कन्नौज में कम है क्या नहीं सोशल मीडिया का फेसबुक मैं भरा रहता? किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। नाम तो मैं भी नहीं ले रहा हूँ, हाँ। ठीक है, तो कम है क्या? और दूसरी बात ये भी रही है, कहीं ना कहीं आप देखिए कि बहन कुमारी मायावती जी ज़मीनी स्तर से दूर हो गई हैं। वो एजियों से पड़े पड़े ट्यूट कर देती हैं। एज का इफेक्ट है, एज का इफेक्ट है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों? चलिए ठीक है, फिर से मेन मुद्दे पे आते हैं। जो आपने समीकरण बताए, उन समीकरण पे आप कैसे चुनाव जीतेंगे? क्या उनका बेस तैयार है? आपका निचला स्तर, जो ज़मीनी स्तर है, लोग कहते हैं कि आपकी जो जड़ है वो बहुत खोखली है, मतलब कमज़ोर है इस समय, आज की डेट में देखा जाए, क्या 2027 तक मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लगातार जिले के कार्यकर्ता और जिला के पदाधिकारी काम करने में लगे हुए हैं। और सबसे पहले अगर आप किसी पेड़ को लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसकी जड़ मजबूत करनी होगी। जड़ कौन सी है? अच्छा, आपकी हमारी जड़ बूथ 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 को जिताना है हमें बस। बूथ को जिताना है, बूथ या जिला पर- अध्यक्ष को जिताना है? बूथ अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष। बूथ अध्यक्ष को बनाकर उसे मजबूती के साथ वहाँ पर वो डटा रहे और वही आज़ाद समाज पार्टी जीतने का कारण बनेगा। आज़ाद समाज पार्टी बूथ पे तो काम हो ही नहीं रहा तुम्हारे, कहाँ काम हो रहा? बूथ पर जिससे लगातार बात करोगे आप तो कहेगा भैया हम पता ही नहीं बूथ कैसे बनेगा, कौन सा बूथ कहाँ है। खुद आपको अभी ये नहीं पता होगा कि कौन सा बूथ किस सेक्टर में कहाँ पर है, कौन कितने नंबर का है। उसी की लगातार आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम हर विधानसभा में एक समीक्षा मीटिंग का काम कर रही है। हर महीने समीक्षा मीटिंग, हर महीने समीक्षा मीटिंग होगी और उसमें कार्यकर्ताओं को कैडराइज करके और उनके अपने काम के प्रति जिम्मेदारी को देखते हुए उनको काम सौंपा अच्छा, जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, राजस्थान में चुनाव, हरियाणा में चुनाव, दिल्ली में चुनाव और महाराष्ट्र में चुनाव, ठीक। क्या आप किसी एक चुनाव से आपने सीख ली? जो बात आप यहाँ आज कह रहे हैं इस वीडियो में, आपके नेताओं ने, भाई एक चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, नहीं थे आप, 2 हार गए, थोड़ी सी सीख मिली, तीसरा हार गए, लोग कहते हैं 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, यानी फिर तो आपने 4 और 5 गलती की। भाई क्या सीखा आपने तो बताओ। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है कि वहाँ के समीकरण को मिलाकर और वहाँ के हमें मजबूती ज़मीनी स्तर की हकीकत जानकर हमें अपने प्रत्याशी को खड़ा करना चाहिए। ज़मीनी स्तर को देखकर 5 चुनाव तो आप हार गए, 1 चुनाव जीते हैं लोकसभा का, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। इसके साथ साथ
2026 में बिहार का विधानसभा चुनाव आ रहा है। आप देखिएगा अगर बिहार का विधानसभा चुनाव में मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, वीडियो में कह रहा हूँ वहाँ के अगर जो आपकी खाता खुल जाए तो भाई लक, मैं तो भाई कमेंट करने वाले बता देना, ठीक। मैं आज खुल के बोल रहा हूँ। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी, भीम आर्मी की भारत एकता मिशन के प्रदेश संयोजक अमर ज्योति जी लगातार वहाँ पर जमीनी स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं। और इस बार आजाद समाज पार्टी कांसीराम वहाँ पर अपने लोगों को जिताकर और विधानसभा भेजने का काम करेगी। कितने अच्छा आपकी उम्मीद है कि 2026 में इसका बिहार में कितने सटीक आंकड़ा नहीं दे सकते हैं, फिर भी 1 2 3 4 जीत भी 5 सकते हैं, कहीं हार भी सकते हैं। लगातार हारने के बाद फिर समीक्षा करेंगे नहीं, कि हार क्यों हुई। सारे कैंडिडेट थोड़ी हारेंगे। जहाँ पर जैसे समीकरण नहीं बन रहे हैं वहाँ पर हम लोग हारेंगे भी, ऐसी बात नहीं हारते। देखो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, लगातार लंबे समय से आ रहे एक ही पार्टी के प्रधानमंत्री, उसके बाद एकदम से प्रधानमंत्री बदले और बदलने के बाद जिस पार्टी का कहीं एक कैंडिडेट होता था वहाँ पर उन्होंने 2019 में आके पूर्ण बहुमत सरकार देखो 14 में बनाई। अभी तो फिलहाल में आप इस स्थिति में नहीं है कि प्रधानमंत्री भाजपा या कांग्रेस की बात करें। फिलहाल आप अपना घर देखो, अपनी बात करो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर से राजनीति करोगे तो खेल खत्म, ठीक। यही चल रहा है इस समय। स्तर बता दें कि 2027 में आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम और 26 में यहाँ पर तकरीबन 5 से 10 जिला पंचायत सदस्य और कम से कम 1 विधायक निकालने का काम करेगी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। जिस तरीके से हम लोगों ने जमीनी स्तर पर काम किया, बड़ा कमिटमेंट कर दिया आप देखिएगा। आप चुनाव के नतीजे हर देखिए, जिले से एक लेके आएंगे तो कम से कम 75 हो जाते हैं। आप 75-76। मैं जिलों की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और अपने ज़िले का काम कर रहा हूँ। जिस दिन मैं मंडल या प्रदेश पर पहुँचूँगा तो जिले और मंडल और प्रदेश की बात करूँगा। अभी मैं जो बात कह रहा हूँ 26 और 27 में कम से कम 5 से 10 जिला पंचायत सदस्य। कभी गांव गए हैं वोट है जो बूथ है या सेक्टर बनाने के गांव गए कभी? जी बिल्कुल गए। गांव वालों का क्या रिस्पांस रहता है? गांव वालों का रिस्पांस यही रहता है कि हम आपके साथ हैं। आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के इस बार हम वोट करेंगे क्योंकि हमें बहुत देख लिया, अपना बहुत ख़राब कर लिया। अब हम अपना वोट नहीं ख़राब करना चाहते। हम तो जब भी जाते हैं तो हमको यही देखने को मिलता है, हम भाजपा को वोट करेंगे, सपा को करेंगे, कांग्रेस को करेंगे, बसपा को करेंगे, असपा को करेंगे। अब पहचानेंगे कैसे? एक वोटर आप पीछे वाले गेट पर खड़े हो जाइए, ठीक है। एक आदमी के पास जब एक आदमी आता है कि भैया वोट दीजिएगा, भैया मेरा वोट आपके लिए। दूसरी पार्टी आती तो उसको वोट। अब ये कैसे आप तय करना चाहेंगे कि आखिर में ये वोट रियल टीम किसको जाएगा? हम अपनी नीतियों के साथ अपने कैंडिडेट को और अपने वोटर को ला के काम करेंगे। यहाँ पर कोई हवाबाजी की बात नहीं चल रही है। जो ज़मीनी स्तर की बात है, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की आइडियोलॉजी, मानवर कांसीराम और बाबा साहब की आइडियोलॉी है, उसी के विचारधारा के तहत। आइडियोलॉजी किसको कहते हैं? आइडियोलॉजी जो उनकी विचारधारा होती है। विचारधारा होती है। किस प्रकार के? एक विचारधारा में एक एग्जाम्पल। एक जैसे बाबा साहब ने कहा था शिक्षा, कांसीराम ने कहा था कि राजपाट, और चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि इस देश को कुमार बनना। ये अब राजनेताओं की एक भाषण हो गया है। ये सब चीज़ें मंच पे घुमा फिरा के कह दो, लोगों को बहका दो, फुसला लो। देखो फिर भी आपके चक्कर में लोग नहीं आ रहे इसमें। गोपाल दास नीरज की एक शायरी थी, उसको मैंने कन्वर्ट किया है कि अंधियारा बहुत अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। तो उसी को मैंने कन्वर्ट किया है कि अंधियारा बहुत अब सरकार बदलनी चाहिए, और जैसे भी हो ये हालात बदलने चाहिए। और जो नेता बदलते हैं रोज़ जुमलों की तरह, जनाजा उनका धूम से निकलना चाहिए। तो भाई ये हम तो सोच रहे थे आम पब्लिक हैं, आम नेता हैं छोटे मोटे, लेकिन ये एक बड़े नेता निकले और बड़ी बड़ी शायरियाँ मारते हैं। ख़ास तौर से हम आपको अगर बताएं तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जुमलोबाजों से भरी पड़ी है। जिस भी नेता को जाओ, एक छोटी सी पार्टी मीटिंग ज्वाइन करो तो 10-5 शायरियाँ लोग मार ही देते हैं वहाँ पर भी, ठीक। इन शायरियों के माध्यम से ये जानने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी, आगे चल के किसी एक छोटे बिल्कुल एक वोटर से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये वोटर क्या चाहता है, आने वाले समय में किसको वोट करेगा, और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को वोट करता है तो उसके मुख्य उद्देश्य क्या होंगे।
ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इनका नाम अनुज कुमार था, ये कन्नौज के रहने वाले हैं। इनके साथ आज मेरी चर्चा हो रही थी। तो आप लोग अपनी कमेंट करके बताना कि आपकी राय क्या है, आने वाले 2027 में आप किसको वोट करेंगे और आपका वोट करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, क्या सोच के, क्या समझ करके आप वोट करने वाले हैं। तो ये फिलहाल आप कमेंट करिए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।